हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो आ चुका है, यानी कि आपके एग्ज़ाम का डेट शीट। आपका एग्ज़ाम तय हो चुका है। 11 मार्च 2026 को आपका एग्ज़ाम है। अब समय इतना कम बचा है कि आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद पिछले बार की तरह, जिस तरीके से पिछले बार 25 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उसी तरीके से इस बार भी शायद लेट से एग्ज़ाम होगा। लेकिन एनटीए हमेशा की तरह थोड़ा सा सरप्राइज़ देते हैं कि जैसा सेम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। इस बार उन्होंने 6 से ही एग्ज़ाम स्टार्ट किया और 11 को ही आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समय कम है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा टाइम चाहिए। तो अब इस समय में, इस 25 दिन के समय को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से एक बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज किया जाए जिससे कि आप जो मैक्सिमम स्कोर कर सकें और इतना स्कोर करें कि भाई आप जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका सपना जेएनयू जाने का हो, चाहे बीएचयू जाने का हो, चाहे हैदराबाद जाने का हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी आपका ड्यू जाने का सपना हो, तो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएँ। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहिए तो इस 25 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस तरीके से एक प्लान के तहत, मास्टर प्लान के तहत चलें, भाई इसको सही तरीके से यूज करें। और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करें इस 25 दिन में। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो कि अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं या बहुत लेट शुरू किए हैं, कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं सिलेबस कवर करूं, कैसे मैं क्या करूं। उन सबको भाई परेशान नहीं होना है। परेशान होना है एकदम से, मैं ये नहीं कहूँगा परेशान नहीं होना है। अगर आप परेशान नहीं होते हैं तो आप स्थिर से एकदम मस्त से बैठे रहते हैं, तो बैठना नहीं है, परेशान होना है। टेंशन हो रहा है तो अच्छी बात है, टेंशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेंशन ही नहीं है। आपको टेंशन अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। अब टेंशन को बस लेके बैठना तो है नहीं, आपको काम करना है। ये 25 दिन आपको पूरा जीवन का जो है अभी तक का सबसे बेस्ट 25 दिन देना है। और इसमें आपको झोंक देना है पूरा कि जो भी आप कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम, पूरे दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो आपके पास जो मिनिमम टाइम्स जितने भी चाहिए आपको बेसिक चीज़ें, सोने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, बस उतना छोड़ के मैक्सिमम टाइम, जितना टाइम आप दे सकें। भाई मैं ये नहीं कहूँगा, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करूँगा भाई 16 घंटे दो, 15 घंटे दो, 20 घंटे दो, लेकिन जो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी सपना है कि आपको जाना है तो भाई आपको टाइम देना होगा। आपके पास दूसरा कोई और ऑप्शंस नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी इससे आपके पास 25 दिन भी नहीं। जैसे आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है 25 दिन ही भी नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि इस 25 दिन में जो लोग वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, उसमें से मैक्सिमम 10 लोग, 15 लोग, मैक्सिमम 20 लोग इस बात को फॉलो करेंगे, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जितने लोग फॉलो करेंगे वही लोग का सिलेक्शन भी अच्छे से होगा, उन्हीं लोगों का स्कोर भी सही होगा बाकायदे से। बस अगर उसको फॉलो करते हो, अच्छे से मानते हो। क्योंकि देखो अभी 25 दिन है, मैं आपको दोनों तरह के बच्चों के लिए एक बात बता दूं भाई। जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा है भाई। उनको बाकी अगर 8 घंटे पढ़ें तो आपको 16 घंटे पढ़ना होगा, ये तो करना होगा। ये अगर आप सोचेंगे भाई अपने आप हो जाए, वो आप क्या कहते हैं, जो जून जुलाई में स्टार्ट किए तैयारी, उनका आप कंपनसेशन कर दो, तो ये पॉसिबल उतना आसान नहीं होगा। आपको मेहनत भी उससे ट्रिपल करना होगा, डबल करना होगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ बच्चे हैं कि जो जनवरी में स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ फरवरी में स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग अभी बात कर रहे थे तो बहुत लोग बता रहे हैं कि जनवरी में स्टार्ट किए, कोई कह रहे हैं फरवरी में स्टार्ट किए। तो भाई जो लेट किए हैं, जो इनका सिलेबस थोड़ा बहुत कवर है, उनके लिए भी क्या करना है, और जिनका कुछ नहीं है उनके लिए मैं एक जनरली आपको बता देता हूँ भाई। डेली अभी से आपको सबके लिए, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए बस 2 ही मंत्र है भाई। अगर आप इस 2 मंत्र को आंख मूंद के अगर फॉलो कर रहे हो तो समझ लो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 2 मंत्र क्या है कि मैक्सिमम रिविजन, और रिविजन का कोई नंबर्स नहीं है कि 2 बार 4 बार, 10 बार से ज़्यादा रिवीजन होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन तय होगा। क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपको एकदम से श्योरिटी के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स मिलते हैं, सही करने के 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं। यानी कि अगर आप एक प्रश्न नहीं करते हो तो 4 मार्क्स तो पहले आप पीछे हो गए जो आपको मिलने वाले थे, और 1 मार्क्स कट जाते हैं। और ओवरऑल 5 मार्क्स का लॉस होता है एक प्रश्न नहीं करने पर। अगर आप छोड़ते हो प्रश्न को तब आपका 4 मार्क्स का लॉस होता है, और अगर आप गलत करते हो तो 5 मार्क्स का। ठीक है, इससे अच्छा है कि कभी कभी बहुत बार छोड़ना भी जरूरी है। लेकिन क्योंकि जेएनयू अगर आपको जाना है तो उसके लिए कट ऑफ बहुत ही हाई होता है, तो कट ऑफ हाई, आपको अगर उस कट ऑफ में जाना है तो आपको प्रश्न करने होंगे। और जो ट्रेंड पिछले 2 साल से कट ऑफ हाई का है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार जो प्रश्न आएंगे वो टफ आएंगे, हार्ड लेवल पर आएंगे।
बहुत हाई लेवल के फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे जिसमें बच्चे परेशान होंगे और कट ऑफ थोड़ा सा लो भी जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि अगर प्रश्न टफ आते हैं तो कट ऑफ लो जाएगा, अगर इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी जो टेंशन लेने की बात है कि इस 25 दिन में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई देखा जाए तो ओवरऑल आपके पास 4 सप्ताह ही है, 4 सप्ताह भी कायदे से नहीं है, 3 सप्ताह और कुछ दिन है, 3 वीक एंड सम डेज। तो डेली टारगेट्स क्या है? रीडिंग, नोट्स, प्रैक्टिस, रिविजन, ये सब तो डेली करना है। करंट अफेयर्स, क्यूज, डाउट्स, ये सब। पहली बात तो आप अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपने पास रखे ही होगे, सिलेबस को रखे होगे, साथ में अपना जो है कैलेंडर है, कैलेंडर में डेट को लॉक कर दो 11 मार्च को। ठीक है, कितने भाई? 11 मार्च को लॉक कर दो, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना है। ठीक है, 11 मार्च को लॉक करने के बाद क्या करना है? कितने को? 11 मार्च लॉक कर दिए भाई। अब देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, सभी लोग एक बार सेशन को, इस पूरे वीडियो को आप देखना, कुछ ना कुछ आपको इससे कुछ मिलेगा समझने में किस तरीके से किया जा सकता है। हाँ, बस इसको एग्जीक्यूट करने का, इंप्लीमेंट करने का आपका काम है। मैं आपको बता सकता हूं, आपको मानना ना मानना आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे और क्या कर देंगे, जो आप वो भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको जुड़े रहना है सेशन में। तो पहली बात देखो, इसको 25 डेज को भी मैं हमेशा, ये मेरा अप्रोच है, चाहे जितना भी समय आपके पास कम बचा हो उसको फेज वाइज जरूर बांट लो। फेज में बांटने से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है। सबसे पहली बात, इसको जो है 3 फेज में, 15 दिन का फेज जिसमें कि कंप्लीट फुल सिलेबस का है। जो लोग पहले पूरी सिलेबस को कर लिए उनके लिए रिवीजन होगा, जो नहीं किए हैं भाई वो एकदम स्पीड से बस गो थ्रू ही हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको नहीं जाने की जरूरत है। फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि फैक्ट से ही प्रश्न आएंगे, ये तय है। ठीक है, एंड फेज 2 में फर्स्ट रिवीजन, यानी कि जो लोग पहली बार ही कर रहे हैं तो उनके लिए फर्स्ट रिवीजन होगा, जो कि 2 बार तीसरी बार अगर उनका रहे तो वो उनका रिवीजन यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे रिवीजन होगा। और पीवाईक्यू तो भाई यहाँ पे भी पीवाईक्यू करना है आपको। ठीक है, पीवाईक्यू तो सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो भाई पीवाईक्यू इसी 15 दिन में करना। फिर यहाँ पे पीवाईक्यू से जो टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये टॉपिक ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए, उस पीवाईक्यू को उसको करना है। ठीक है, एंड फेज 3 में बस भाई, फेज 3 में मॉक टेस्ट जो लिखा है, मॉक टेस्ट को आप जो है यही से स्टार्ट करना, क्योंकि अब अगर आप लास्ट के 3-4 दिन पहले मॉक टेस्ट नहीं देना है, डेली यहीं से एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ठीक है, टेस्ट तो अभी से डेली लगाओ। ये जो सिलेबस पहला फेज है यहीं से मॉक टेस्ट, सेकंड में भी टेस्ट, और थर्ड में मॉक टेस्ट नहीं देना है। थर्ड में मॉक टेस्ट नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड में मॉक टेस्ट दो। डेली का क्या है, कम से कम आपको 2-3 यूनिट करना होगा। पहले क्या था, आपको कह रहे थे भाई एक सप्ताह में 1 यूनिट, लेकिन रिवीजन करते टाइम अब 15 दिन बचे हैं, 8 यूनिट है। कितने यूनिट हैं? 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट को अगर आप एक एक सप्ताह अगर 1 यूनिट को करोगे तब तो हो गया, कल्याण हो गया। नहीं, अब आपको क्योंकि बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो कैसे करके पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, हर यूनिट के जो फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स के लिए क्या करना है भाई, मैं आपको बताऊं कि अगर IR एंड IGP के सबसे ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं और इनके अगर फैक्ट सीट चाहिए आपको, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्लास करते हैं, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू। वहाँ पे आप टेक्स्ट करेंगे मुझे, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को वो फैक्ट शीट, क्योंकि पेड स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि देखेंगे भाई हाँ जेन्युइन रूप से क्लास कर रहे हैं और सीरियस हैं, मेहनती हैं, उनको फैक्ट शीट वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको फैक्ट शीट IR एंड IGP का निश्चित तौर पर, एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। IR एंड IGP का पेड स्टूडेंट्स को अभी तक मिल चुका है, अगर आप लोगों को भी चाहिए तो ये रास्ता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो जनरली है भाई 2-3 यूनिट्स और 50 MCQ, जो कि 50 MCQ अभी हम लोग करा रहे हैं, डेली रात को कराते हैं। ठीक है, 50 MCQ और PYQ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वहाँ से आप जुड़ के कर सकते हैं, या खुद से भी अगर आपके पास है, तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से करें। लेकिन अगर क्लासेस में जुड़ते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं कि आप उससे समझते हैं भाई क्वेश्चंस गलत कैसे होते हैं, किस तरह के प्रश्नों में हमें ध्यान देने की जरूरत है, इन सारी चीज़ों को आप लोग वहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो नाइट रिवीजन, नाइट में जो है सोने से पहले, रात को आप पढ़ने वाले लोग हैं तो रिवीजन करेंगे, नहीं तो रात में सो जाइए, सुबह रिवीजन कीजिए, जिस तरीके से भी आप करना चाहिए। ये तो भाई डेली रूटीन तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैं बस कह रहा हूँ कि दिन को जो है जितना टाइम आप मान लीजिए, जिस टाइम पे भी आप जग रहे हैं वो आपके लिए सुबह हो गया, उसके बाद दोपहर होगा, फिर रात होगा, तो उसको जो है 3 पार्ट में बांट लें। एक पहले पार्ट में जो है रिविजन करें पूरा का पूरा, फिर मॉक टेस्ट लगाएं, फिर जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस करें और रिविजन करें फिर। ठीक है,
तो फेज 1 को देखो डे वाइज मैंने बांट दिया भाई, डे वाइज कोर जो थ्योरी है, थ्योरी ब्लॉक है, उसको डे वाइज कर दी भाई। सबसे पहले जो डे 1 है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, डे 1 में आपको, और डे 2 2 दिन में आपको WPT को क्लियर करना है। अब पूछेंगे कैसे होगा सर, इसके लिए मैं आपको एक रास्ता बता दे रहा हूं, जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं उनके लिए। जो कर लिए हैं भाई, जो कर लिए हैं, जो पहले रिवीजन कर लिए हैं, जहां से किए हैं उसी को रिवाइज करते रहो, कुछ नया करने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो नहीं किया उनके लिए मैं 2 दिन में रास्ता बता रहा हूं कि यूट्यूब पे द स्टोरी का यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे पॉलिटिकल साइंस में, तो वहां पे 1 शॉट में, ठीक है, 1 शॉट में कंप्लीट मैराथन किया हुआ है, 1 शॉट में कंप्लीट मैराथन किया हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का, ठीक है। आप उसे एक बार पूरा देख जाओ भाई, वहीं से पूरा जो उसमें कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट्स है ना, वहीं पे है, ठीक है। उससे बाहर अगर आएंगे तो जनरली किसी से नहीं होगा, अगर किसी से नहीं होगा तो आपसे भी नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 शॉट में आप उसको कर लो, और उसका जो है 6 से 7 क्लास है, 6 से 7 क्लास मतलब 6-7 घंटे और 6 घंटे इसके। तो एक दिन में आपको पूरा 1 शॉट में WPT रिविजन करना होगा, और दूसरे दिन में जो है उसके 6-7 जो भी क्लासेस है थोड़ा स्पीड में ही करके, जो चीज़ें आपको लगे हाँ समझ में आ रहा है उसको स्पीड में करके, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पॉज करके रोक के देख लिए, ठीक है। तो स्पीड में ही करके आप देख लो, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 6-7 प्रैक्टिस सेशन है जिसमें PYQ और MCQ का प्रैक्टिस है, उसमें पूरा आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएगा 2 दिन में अगर आप ढंग से कर लेते हो। और उसके PPT जो है वो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्कशन क्या कहते हैं द स्टूडियो का ऐप से ले लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक थ्योरी यहाँ पे देखना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। फिर इसी तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लिए मैं एक ही दिन आपके लिए दूंगा, ठीक है। एक ही दिन क्यों दूंगा भाई, एक ही दिन क्योंकि 4 घंटे का ही वो है, ठीक है। उनका 1 शॉट जो मैराथन है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का भी ऑलरेडी द स्टूडियो का पे किया हुआ है, तो उसका जो है आप उसको जाके देख लो। 1 शॉट में 4 घंटे में 4 घंटे आप देख लो, कंप्लीट है। और वही उसका 4-5 उसका वो है, ठीक है, 5 उसके क्या कहते हैं टॉपिक है, तो 5 उसके अलग अलग PYQ का लेक्चर जो 1-1 घंटे का ही है, यानी कि 5-4-9 घंटे का अगर आप एक दिन में पूरा सेशन कर ले तो थोड़ा स्पीड करके देखो कि भाई 6-7 घंटे 8 घंटे तो करना ही होगा, इससे कम में अगर आप चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। एंड डे 4 पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। डे 4 एंड डे 5 दोनों पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, पॉलिटिकल थ्योरी लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, स्टेट्स, कंटेम्परेरी इश्यूज एंड फेमिनिज्म, इसके लिए। तो इसके लिए भी पॉलिटिकल थ्योरी का भी 1 शॉट मैराथन जो है अभी जनवरी के मंथ में ही किया हुआ है, लेटेस्ट मैराथन है, तो उससे भी आप यहीं से चैनल से आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल थ्योरी कराया गया है। और उसका भी प्रैक्टिस भी किया गया है, प्रैक्टिस में उसके हर टॉपिक का एक प्रैक्टिस क्लासेस है, उससे भी आप कवर कर लेते हो। यानी कि अगर आप डे 1 से लेकर 5 दिन के अंदर जो है आप 3 यूनिट को कवर कर सकते हो, अगर इस अप्रोच से चलोगे तो, इस अप्रोच से चलोगे तो। डेली का क्या है बेसिक थ्योरी के, और हर हमेशा करना कि भाई एक थिंकर या एक टॉपिक है उसका 1 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि जो लास्ट में 3-4 दिन बचेगा उस टाइम के रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स 1 पेज का बनाना है पर थिंकर या कॉन्सेप्ट। और सॉल्व 50 MCQ के लिए भाई ये वाला तो मत भूलना कि 50 MCQ के लिए जो हम लोग 50 MCQ डेली करते हैं प्रैक्टिस, कहाँ पे, रात में, ठीक है। रात के 9 बजे हम लोगों का क्लास होता है, वहाँ पर डेली 50 MCQ या PYQ का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोगों का टारगेट है एटलीस्ट 3-4 हज़ार PYQ MCQ का करने का। बाकी अगर इन सबको मिला के आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यूनिट जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरी को आप लोग इस तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे, तो फेज 1 में ही अगर दूसरे चलें डे 6 से 10 तक, ठीक है। इसमें क्या देखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स देखना है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अभी PYQ और MCQ का प्रैक्टिस चल रहा है, जैसे ही ये प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है तो हम लोग 1 शॉट में इसका भी मैराथन इसी चैनल पे करने वाले हैं, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का भी करने वाले हैं। तो जो पहला डे 6 और 7 है, यानी कि 6ठा और 7वां दिन जो होगा, उसमें आप IR के थ्योरी एंड कोल्ड वॉर, हर थ्योरी पे, जैसे रियलिज्म पे, लिबरलिज्म पे, कोल्ड वॉर के 3 पार्ट्स किए हैं, कोल्ड वॉर 1, 2 एंड पोस्ट कोल्ड वॉर है। 5 क्लासेस ऑलरेडी PYQ MCQ का प्रैक्टिस हो चुका है, और उसमें डिटेल में चीज़ों को बताए हैं, और 50-50 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराएं, और इतने प्रश्न का प्रैक्टिस है कि उससे बाहर कोई चीज़ जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग जो कि स्टार्ट होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO हो गया, NAM हो गया, SAARC हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सबको आपको एक दिन में, क्योंकि भाई अब सोचो सर इतना कैसे पॉसिबल होगा, तो इतना पॉसिबल होगा कैसे होगा भाई, एक सेकेंड, ये कि इतना पॉसिबल कैसे होगा भाई, ये पॉसिबल होगा कब होगा कि जब आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में जो राहत वाला जो सेशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं सब कुछ ये बता रहा हूँ जो कि आपको फ्री में अवेलेबल है,
कोई पैसा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं कि भाई हम पेड क्लासेस में नहीं ले पाए थे, हमारे पास टाइम नहीं था। सब कुछ को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ों को इस तरीके से करते हो। और मैं आपको एक चीज़ भी बता दे रहा हूँ भाई कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए करो। लास्ट ईयर में जो लोगों ने यूट्यूब क्लासेस को फॉलो किया था वो लोग का भी सिलेक्शन हुआ था और वो जेएनयू पहुंचे थे। यूट्यूब क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, पेड क्लासेस की नहीं। यूट्यूब क्लास से लास्ट में जो 1-1.5 महीने भी लास्ट में आए थे और फॉलो किए थे, उन सब का भी सिलेक्शन हुआ है। इसी चैनल पे आप चाहें तो उनसे भी जाकर वेरीफाई कर लो। वैसे उतना टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए कि अभी आप वो करो, लेकिन अगर आपका मन हो कि पता नहीं कौन ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, टोपी पहन के आ गए हैं, क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, तो आप जो है कहीं टोपी तो नहीं पहना रहे हैं, तो वो आप इसको जाकर वेरीफाई कर सकते हो, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और फिर डे 9 में इन चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो है डे 10 एंड ठीक है 11 में जो है आपको करना है। 10 पे ही है, ठीक है, 10वां दिन जो है ये दोनों चीज़ों को एक दिन में बस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का भी आपको फैक्ट शीट अगर मिल जाएगा, अगर आप हमारे साथ क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो पेड क्लासेस के टाइमिंग खत्म हो गया, आप चाहें तो अभी टेस्ट सीरीज जरूर ले सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी जो है क्लासेस आप में जुड़ जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बट हाँ आपको डेली क्लासेस करने होंगे, अब मुझे दिखने चाहिए भाई हाँ आप क्लास आ रहे हो जा रहे हो, तो ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। फिर डे 11 जो है अगला, जो पहले ही फेज का जो अगला है कि आईजीपी का प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एक दिन में, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी एंड डीपीएसपी, पार्लियामेंट, पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट एक दिन में, ठीक है, फेडरलिज्म, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट एक दिन में, जुडिशियरी, इलेक्शन क्या कहते हैं इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल गवर्नमेंट, ये सब में। तो और बेसिक चीज़ें जो है स्टैंडर्ड बुक अभी नहीं पढ़ना, ये गलत है, ठीक है, सिर्फ आपको फैक्ट शीट, ठीक है, आईजीपी के आपको मिल जाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। कंपेटिव एक जो टेबल्स बना लेना है, थोड़ा छोटा नोट्स बना लेना, जो चीज़ आप भूल रहे हो उसका नोट्स बना लेना है। बाकी आईजीपी का हम लोग यहाँ पे ही 1 शॉट मैराथन भी करने वाले हैं, साथ साथ में उसके ईच एंड एवरी टॉपिक्स का भरपूर प्रैक्टिस भी करने वाला है इसी 25 दिन के अंदर में, ठीक है। पॉलिटिक एमसीक्यू को जो है सॉल्व करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मैं ये भी बता दे रहा हूँ भाई सोर्स कि आप कहाँ से करेंगे, चाहे तो आप अपने हिसाब से दूसरे सोर्स से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे करो, लेकिन एक जगह आप पकड़ लो, भाई मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, इन्हीं का मुझे समझ में आ रहा है, तो वहीं पे करो, लेकिन वहाँ पे करो, लगातार रहो, लगातार करो, ठीक है, इधर उधर बदल के नहीं। एंड सेकेंड फेज पे अगर हम लोग चलें, सेकेंड फेज में जो है जो 16-17 डेज है, 16वां-17वां दिन में जो है पॉलिटिकल थ्योरी का एंड थिंकर्स का फिर से रिवीजन कीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो है, इन सब का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि आपके पास वो अब एक पेज वाला वो चार्ट बन गया है, एक पेज में दोनों साइड करके बन गया कि मेन चीज़ क्या है हर टॉपिक में। अब उसको बस रिवीजन कर लो आप फटाक से। वैसे थोड़ा रिवीजन, 2 चीज़ का मैं बता दे रहा हूँ, आईआर एंड आईजीपी के। आईआर एंड आईजीपी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यही ट्रेंड है। तो इन दोनों का तो अगर फैक्ट शीट आपको मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आपके पास जो भी फैक्ट शीट है उसको जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्स पहले अगर आप 10 दिन 10 बार, कम से कम मिनिमम 10 बार, मैक्सिमम आप जितना कर सको, जितनी आप में कैपेबिलिटीज हो उतना प्रैक्टिस कर लो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एकदम देखो जैसे ये भाई साहब एकदम पूरा लगे हुए हैं, पूरा एकदम से इधर रिवीजन चेकलिस्ट बनाए हुए हैं, तो चेकलिस्ट जरूर बनाना है कि मैंने ये टारगेट सेट किया ऐसे करके, तो ये क्या क्या मैंने पूरा कर पाया। तो इस तरीके से करते हैं तो आपका एकदम टारगेट सामने दिखते रहता है, अच्छा अभी 3 बच्चा हुआ यूनिट, इसको भी कंप्लीट करना है, इसको भी कंप्लीट करना है, और एक एक करके टारगेट को पूरा करना है। और आईआर एंड आईजीपी के सामने ना 10 कॉलम पहले बना लेना, 10 कॉलम बना लेना फैक्ट शीट को, सब में 10 में 10 में अगर टिक लग गया तो आप समझ लेना कि वहीं सिलेक्शन आपका हो गया। 10 में 10 में अगर टिक लग गया तो समझना सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को बस करना है। अब जो 15 दिन के बाद का जो समय है, 50 नहीं 100 PYQ एंड MCQ जो है 100 से भी ज़्यादा। वैसे अगर हो सकता है तो हम लोग भी इसको बढ़ा के जो 50 कर रहे हैं इसको 100 भी कर देंगे, अगर आप लोग चाहेंगे। आप लोग अगर क्या कहते हैं डिमांड करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ सर मुझे ज़्यादा आप कराइए, 100 कराइए, 150, जितना कहेंगे आप लोगों के लिए दिन रात, चाहे हाँ ये होगा कि भाई दिन को हमें अगर नहीं मिलेगा टाइम तो रात में कराएंगे, लेकिन आपको रात में अवेलेबल रहना होगा, ठीक है। तो ये करना है। अब आ गया आपका एकदम से जो 7-8 तारीख तक आ गया है, तो अब इस टाइम पे फिर क्या करना है, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार फिर से, और 2 टेस्ट दे देना है एक दिन में, ठीक है। 21वां और 21, 22, 23 ये जो दिन में है, ठीक है, 21, 22, 23 का जो दिन है, इसमें जो 2 फुल टेस्ट आपको लगा देना है। इसके बाद टेस्ट नहीं लगाना, 3-4 दिन पहले चाहे मार्क्स क्या आ रहा है टेस्ट में ये नहीं देखना है, उसका टेस्ट कोई भी टेस्ट आपको नहीं लगाना है।
ठीक है, थोड़ा बहुत जो मिस्टेक्स हो रहा है उन सबको एनालाइज कर लेना है, और जो वीक पॉइंट्स हैं, जिसकी वीक टॉपिक्स जो हैं जिसमें कि आप बार बार गलती किए हो पिछले इतने दिन में, उन सबको अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और भाई साहब की तरह एकदम टेंशन में नहीं डराना है, ठीक है, थोड़ा सा एकदम चिल होके कूल होके देना है। बाकी एक चीज़ मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ कि प्रैक्टिस इस तरीके से करना है, प्रैक्टिस इस तरीके से करना है जैसे कि वो रियल एग्जाम हो। और जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए जो रियल एग्जाम होता है वो प्रैक्टिस लगने लगता है। लेकिन ये जो 25 दिन है, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि आपको लगे एकदम से समान क्या कहते हैं एग्जाम दे रहा हूँ ना, पूरा सीरियस होके, पूरा जैसे टेंशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से प्रैक्टिस आप करोगे ना तो एग्जाम आपको लगेगा कि प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। वहाँ पे नहीं टेंशन लेना है, वहाँ पे रिलैक्स रहना है, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। मॉक्स के बाद हमेशा रियलाइज करना है कि भाई क्या गड़बड़ी हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है, और सिर्फ मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो भी वीक पॉइंट्स है, वीक टॉपिक्स हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, जितना रिवीजन कर सके, ठीक है। तो फाइनल जो है एक डेली स्टडी रूटीन्स कैसे प्रैक्टिकल रूप से बना सकते हैं, तो मैं एक ओवरऑल बता दे रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम के हिसाब से अलग अलग बनाए, लेकिन हाँ एक जनरल रूप से ये चीज़ों को देखिए, मॉर्निंग में बनाइए। नया टॉपिक्स मतलब जो एकदम से नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पहले 15 दिन के लिए वो भी। यह मेजर टॉपिक्स ऑफ IR एंड IGPs का रिवीजन के 3 से 4 घंटा एक मॉर्निंग शिफ्ट में दीजिए। दूसरा शिफ्ट लगाइए खाना पीना खाने के बाद आफ्टरनून का, दोपहर का, जिसमें कि MCQ और PYQ का रिवीजन कीजिए, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस कीजिए। और नाइट शिफ्ट जो है रिवीजन कीजिए क्लासेस के थ्रू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, या एंड शॉर्ट नोट्स जो बना है उसका रिवीजन करके इस तीनों शिफ्ट में करके आप सो जाइए, फिर अगले दिन जागिए। इस तरीके से आप अभी से 25 दिन तक अगर ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है, कोई नहीं रोक सकता है फिर, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल बातें क्या है कि जो बातें कोई आपको छोड़ना ही नहीं है, जिसमें जो कि आपको करना ही करना है, वो ये है कि डेली रिवीजन आपको करना ही है, डेली MCQ लगाना है। MCQ लगाने के लिए मैं बता दिया हूँ, क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ पे आप आ सकते हैं। और वीकली एंड डेली जो है मॉक टेस्ट भी आप लगाओ, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो, समझ में आए कि क्या चीज़ें हो रही है, किस तरीके से हो रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को, इस तरीके से अगर आप फॉलो करते चीज़ों को, तो आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी बनेगा। और ये 25 दिन को अगर आप इस तरीके से यूज कर लेते हो तो आपका बेस्ट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हम लोग जो कर रहे हैं, मैं आपको बता दिया कि भाई पूरा कोर्स का कंप्लीट करने की बात करें, WPT, IPT एंड पॉलिटिकल थ्योरी का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी और वन शॉट में कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। दूसरी बात, IR का प्रैक्टिस अभी चल रहा है, साथ में जैसे IR का प्रैक्टिस खत्म होगा तो उसका वन शॉट में फुल रिवीजन कराएंगे, फिर IGP का कराएंगे, फिर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, इस तरीके से सारा कुछ कराने का प्रबंध किया गया है। और भरपूर क्वेश्चंस, हम लोग का जो टारगेट है 3005 से 5000 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करा दें, जिसमें बहुत सारे हजारों से ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं प्रैक्टिस, और भी हम लोग स्पीड से करा रहे हैं। आप 50 से ज़्यादा प्रश्न करा रहे हैं तो उसी स्पीड से कराएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको क्या करना है, द स्टडी का ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहाँ की आपको फ्री वाले सेक्शन में बहुत सारे स्टडी मटेरियल और नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होंगे। और कुछ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे आने वाले टाइम पे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे, कब नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी ज़्यादा परेशान मत हो, स्वस्थ रहें, ठीक है, क्योंकि अभी के 25 दिन में अगर आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जी जान लगा के ज़बरदस्त तरीके से करें, तो आप लोग जो अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जरूर पहुँचेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से सेशन में, क्लास में।